नमस्कार दोस्तों, आज मैं बाह के लाइपोसक्शन अथवा आम ये हिस्से की लाइपोसक्शन के बारे में बात करूंगा। लाइपोसक्शन प्रोसीजर जैसे कि आप जानते हैं, ये एक फैट रिमूवल टेक्निक है, चर्बी को निकालने का एक तरीका है। लाइपोसक्शन बहुत सारे अंग के लिए यूजफुल है, जैसे कि पेट की चर्बी, जांघों की अथवा थाई की चर्बी, आर्म्स, फिर डबल चिन एरिया की चर्बी, ये सब एरिया की जो एक्सेस फैट है, चर्बी जम जाती है, उसको हम लाइपोसक्शन प्रोसीजर के सहारे निकाल सकते हैं। तो लाइपोसक्शन में होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। लाइपोसक्शन में एक छोटी सी कट लगती है 3 to 4 मिलीमीटर्स, और उस कट के सहारे हेल्प से हम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं फैटी लेयर में, और उसके बाद फैट को निकाला जाता है। तो आम लाइपोसक्शन की जिक्र कर रहे हैं, आज आम लाइपोसक्शन का टॉपिक है। तो आम लाइपोसक्शन में आपको ये समझना ज़रूरी है आम लाइपोसक्शन क्यों की जाती है। अधिकांशतः हम देखते हैं महिलाओं में, उनकी बाहों में चर्बी जमने के कारण बल्ज आ जाती है, लटकान आ जाती है या भारीपन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो ड्रेस नहीं पहन सकती, जो कट स्लीव्स होते हैं वो पहनने में उनको दिक्कत होती है, या कोई अच्छी ड्रेस हो वो कंटूर में नहीं बैठती, तो वो बहुत परेशानी के कारण बन जाती है। तो उस ऐसे सिचुएशन में उनके लिए आर्म को कंटूर करना या स्मूथ करना, चिजल करना, फैट को एकदम लेवल में लाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ऐसे महिलाएं जो आर्म की जो एक्सेस फैट, एक्सेस बल्ज से बहुत परेशान हैं, जिनके लिए ये आर्म बल्ज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये एक बहुत यूजफुल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर बन जाती है। तो आर्म लाइपोसक्शन पूरी बॉडी से थोड़ा अलग हिस्सा है, तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया के सहारे भी ऑपरेट कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में होता क्या है, हम उसी हिस्से को सुन करते हैं, आर्म वाले हिस्से को सुन करेंगे तो हमें पूरी बॉडी में आपकी नॉर्मल सेंसेशन रहेगी, आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जब प्रोसीजर होगा वो हिस्सा में आपको नम होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप क्या हो रहा है सब आपको पता चलेगा, लेकिन पेन नहीं होगा। तो शुरुआत ऐसे होती है, हम सबसे पहले पेशेंट को मार्क करते हैं। तो मार्क करते समय हम जो एरिया बल्की होती है, जो एरिया का ज़्यादा लटकान है, उस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद पेशेंट को हम ओटी में ले जाते हैं। ओटी में लेकर प्रोसीजर शुरू करते हैं। क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग के बाद हम छोटी सी कट देते हैं, जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप, जस्ट एल्बो के ऊपर और आर्मपिट पे बगल में। तो ये दो स्मॉल कट से, जो कि हार्डली 3 to 4 मिलीमीटर्स होते हैं, उनके सहारे हम सबसे पहले टिमोसिन सॉल्यूशन अंदर डालते हैं फैटी लेयर में। टिमोसिन सॉल्यूशन होता क्या है, ये एक लोकल एनेस्थीसिया और एड्रेनालिन सॉल्यूशन की कॉम्बिनेशन है, जिससे कि जब हम लाइपोसक्शन करते हैं फैट लॉस बहुत कम होती है और सेंसेशन बिल्कुल ना के बराबर होती है। नेक्स्ट टेक्निक वो है
अल्ट्रासोनिक प्रोब मार्केट में प्रचलित हैं। वेजर और भी 2-3 कंपनियां हैं जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी के मशीन बनाते हैं। उसके सहारे हम अल्ट्रासोनिक एनर्जी को इस छोटी सी इंसिजन के सहारे अंदर डालते हैं। अल्ट्रासोनिक एनर्जी जब डाला जाता है तो फैट मेल्ट करती है और फैट को निकालना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ एक छोटी सी और भी एडेड एडवांटेज है, जो ब्लड लॉस होती है लाइपोसक्शन के दौरान, वो ब्लड लॉस की भी कमी हो जाती है। तो ये फैट चर्बी आराम से निकलती है और ब्लड के बिना। तीसरी एक और अच्छी इसकी एडवांटेज है, वो ये होती है कि इसकी स्किन की जो रिट्रैक्शन, जब भी हम फैट निकालते हैं तो वहाँ पे एक खाली सा हिस्सा बनता है, तो हम चाहेंगे स्किन दोबारा टोन अप हो जाए, बिल्कुल फ्लैट बैठ जाए मसल के अगेंस्ट। तो उसके लिए बेसल लाइपोसक्शन या अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन बहुत हेल्प करती है स्किन की रिकॉयल के लिए। तो एक बार अल्ट्रासोनिक एनर्जी पास हो जाती है, उसके बाद हम कैनुला 3 to 4 mm कैनुलाज होती है। कैनुला मतलब एक छोटी सी लंबी सी ट्यूब जिसके अंदर होल होती है, सो दैट हम उसको नेगेटिव एनर्जी से सक कर सके, और टिप में भी होल होती है। तो वो कैनुला हम इस केस में हम बायरॉन की कैनुला यूज कर रहे हैं। बायरॉन की कैनुला यूज करते समय आप देखेंगे इसकी टिप में होल है, दूसरी मुंह पे इसकी वैक्यूम सक्शन लगा हुआ है जो एपरेटस पे कनेक्टेड है। हम इसमें नेगेटिव सक्शन लगाते हैं। नेगेटिव सक्शन मशीन से कनेक्टेड करने के बाद हम तकरीबन 750-760 के करीब नेगेटिव mmHg का हम अचीव कर लेते हैं। उसके बाद हम वो सक्शन कैनुला फैटी लेयर पे डालते हैं। फैटी लेयर पे डालेंगे, सक्शन नेगेटिव है तो जो भी मेल्ट किया हुआ फैट कैविटी में है वो निकल आता है। तो हमारा मकसद यही रहेगा, हमारा एम यही रहेगा, जो सारे एरिया जो मार्क्ड है, उस सारे एरिया में हम उस फैट या चर्बी को निकाल लें। जब ये फैट या चर्बी निकल जाती है, इसके बाद स्किन काफ़ी हद तक सिकुड़ती है, मतलब बैठ जाती है, वो बेल्च कम हो जाता है। बट अल्टीमेटली रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगता है, 1 से 2 महीने के करीब आपकी 80 to 90% रिजल्ट आ जाती है। उस दौरान आपको ऑपरेशन के बाद प्रेशर गारमेंट पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रेशर गारमेंट होता क्या है कि इलास्टिक कॉर्सेट होती है जो कपड़े की तरह ही होती है, लेकिन काफ़ी इलास्टिसिटी होती है। तो उसको हम रिस्ट से आर्मपिट तक बनाते हैं, लेकिन प्रेशर मेनली एल्बो से आर्मपिट बगल तक ही होती है। जब प्रेशर होता है उससे क्या होता है, स्किन को सपोर्ट मिलती है, स्किन मसल के साथ बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है, स्किन की टोन और फाइनल रिजल्ट में बहुत फायदा मिलता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है लाइपोसक्शन का। ये प्रोसीजर आपको भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि काफ़ी पेशेंट जो बहुत ही पेन सेंसिटिव होता है या अप्रीहेंसिव होते हैं, जिनको लोकल एनेस्थीसिया से बहुत डर है, उनको हम जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट में होता है, मेजॉरिटी ज़्यादातर पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में लाइपोसक्शन करवा लेते हैं। और ये बहुत ही ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर है, बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है और बहुत ईजी प्रोसीजर है। सुबह आते हैं, विद इन 1 to 1.5 आवर्स प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं और 2 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वी कैन से इट्स हाफ ए डे प्रोसीजर एंड मॉर्बिडिटी कुछ नहीं है। घर में जाकर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं और विद इन 7 days आप बैक टू कंप्लीट नॉर्मल से आ जाते हैं।
स्वेलिंग उतरते उतरते महीने भर लग जाता है, तो फाइनल रिजल्ट मिलने में 1 से 3 महीने लग जाते हैं। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो या कुछ भी आपकी टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।